गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। इस बार ये आवाज़, ये गूंज हमें थोड़ी धीमी सुनाई देगी क्योंकि कोरोना वायरस ने हमारी परंपरा और हमारी सेहत को आमने सामने खड़ा किया है। इस बार महाराष्ट्र सरकार ने कुछ नियम और कायदे बनाए हैं जिन्हें हमें फॉलो करना है। तो आइए जानते हैं वो कौन से नियम और कायदे हैं। 2020 का गणेश उत्सव महाराष्ट्र सरकार ने शनिवार को सभी मंडलों के लिए गणेश उत्सव समारोह के लिए संबंधित नगर पालिका या स्थानीय प्राधिकरण से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया है। सरकार ने अधिकतम मूर्ति की ऊंचाई 4 फीट रखी है। गृह विभाग ने राज्य में कोरोना वायरस महामारी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए आयोजकों के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। सरकार ने निर्देश दिया है कि घर पर स्थापित मूर्तियां भी 2 फीट से अधिक ऊंची नहीं हो सकती हैं। इसलिए गणेश मंडल को मूर्तियों के विसर्जन को स्थगित करने की भी सलाह दी गई है। 10 दिवसीय गणेश चतुर्थी त्योहार, जिसके दौरान सर्वजन मंडल की स्थापना सड़क किनारे पंडालों में 22 अगस्त से होगी। मंडल को माघी गणेश चतुर्थी के दौरान मूर्तियों के विसर्जन पर विचार करने के लिए कहा गया है, जो फरवरी में या अगले साल के गणेश चतुर्थी उत्सव के दौरान आती है। हमें इन नियमों का पालन जरूर करना है, लेकिन हमें ये भी ध्यान में रखना है कि जो मूर्ति हम लाते हैं अपने घर पे वो मिट्टी की ही होनी चाहिए या तो वो इको फ्रेंडली गणपति होनी चाहिए, ताकि हम अपने पर्यावरण को एकदम ही स्वच्छ रखें और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रखें, क्योंकि उससे हमारे आसपास की चीज़ों पे बहुत ही असर पड़ता है। अगर हम उन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो हम अपने आप को और आसपास के लोगों का भी ध्यान रख सकते हैं। राज्य सरकार ने लोगों से घर पर धातु या संगमरमर की गणेश मूर्तियों का उपयोग करने का भी आग्रह किया है। यदि मिट्टी की मूर्तियां स्थापित की जाती हैं तो उन्हें घर या आसपास के तालाबों में विसर्जित कर देना चाहिए। सरकार ने कहा है कि मूर्तियों के आगमन और विसर्जन को चिन्हित करने के लिए जुलूसों को अनुमति नहीं दी जाएगी, क्योंकि यह भीड़ को आकर्षित करता है। यह भी कहा गया कि दैनिक आरती के दौरान कोई भीड़ नहीं होनी चाहिए और ध्वनि प्रदूषण का पालन हर एक को करना है। यह पुष्टि करता है कि राज्य सरकार प्रतिबंधों के साथ समारोह की अनुमति देगी। इससे पहले यह आशंका थी कि सरकार राज्य में बढ़ते वायरस के संक्रमण को देखते हुए त्योहार की अनुमति नहीं दे सकती है। बढ़ती संख्या और मौतों के कारण महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य है। इन सभी नियमों का पालन हमें करना है और हमारा खुद का और आसपास के लोगों का ध्यान जरूर रखना है और पर्यावरण को नुकसान बिल्कुल भी नहीं पहुंचाना है। हम अपने घर पर रहकर ही अपने परिवार के साथ इस बार का गणेश चतुर्थी का उत्सव मनाएंगे और बहुत ही धूमधाम के साथ मनाएंगे। तो सब लोग मिलके बोलेंगे गणपति बप्पा मोरिया।